हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जो आपका क्या दोस्तों दिल्ली पुलिस इसकी मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, क्या दिल्ली पुलिस में जो आपका जनरल अवेयरनेस का स्कोर है दोस्तों, ये 50 नंबर का रहेगा। क्या दोस्तों, जनरल अवेयरनेस उसमें 50 नंबर की आनी है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भूगोल से भी क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना यहाँ पर है। तो दोस्तों, मैंने आपको जियोग्राफी का जो फैक्टर सेट 1 है, क्या दोस्तों फैक्टर सेट 1 मैं आपको लगवा चुका हूँ, और ये जियोग्राफी का फैक्टर सेट 2 है। दोस्तों, लगातार इसी क्रम में मैं आपको फैक्टर सेट लगवाता रहूँगा, और कम से कम मैं आपको ऐसे 50 फैक्टर सेट लगवाऊंगा, और आपके क्वेश्चन इसी अनुसार मिनिमम 1000 क्वेश्चन आपको मैं करके दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और कहीं पर पॉज मत कीजिए। और दोस्तों, जहां पर आपको कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो पहला ऑप्शन है प्लेनीमीटर, दूसरा ऑप्शन है टेलियोरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है ओपिसोमीटर, और चौथा ऑप्शन है रोटामीटर। तो जो इसका पहले का करेक्ट उत्तर होगा, क्या होगा दोस्तों? सी, ओपिसोमीटर के द्वारा मानचित्र की दूरियों का मापन किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर पहले का सी यहाँ पर हो जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण। वायु की आपेक्षिक मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है पेंटोग्राफ, जो पहला ऑप्शन था हाइग्रोग्राफ, और दूसरा ऑप्शन है पेंट्रोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है बैरोग्राफ, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोग्राफ। तो जो इसका दूसरे का सही उत्तर होगा, क्या होगा दोस्तों? हाइग्रोग्राफ। तो हाइग्रोग्राफ जो यहाँ पर इसका ए करेक्ट उत्तर हो जाता है। हाइग्रोग्राफ द्वारा वायु में आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। जो सवाना की घास भूमियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है मध्य एशिया में, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी मध्य अफ्रीका में, और चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा तीसरे का, क्या होगा दोस्तों? सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास की भूमियाँ पाई जाती हैं। तो सी तीसरे का यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। देखिए, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो जो पहला ऑप्शन है इसका 8, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन है 11, और चौथा ऑप्शन है 12। तो जो इसका चौथे का सही उत्तर होगा, क्या होगा दोस्तों? 12 इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाता है। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में 12 में विभाजित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, और चौथा ऑप्शन सवाना प्रदेश। तो जो पांचवें का करेक्ट उत्तर होगा, क्या होगा दोस्तों? ए, विषुवतीय प्रदेश को प्राकृतिक प्रदेश, जो विषुवतीय प्रदेश है उसे आलस्य प्रदेश कहा जाता है। तो पांचवें का यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है मानसूनी, दूसरा ऑप्शन है उपध्रुवीय, तीसरा ऑप्शन है विषुवतीय, और चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय। तो जो इसका छठवें का सही उत्तर होगा, क्या होगा दोस्तों? सी, विषुवतीय कांगो घाटी में जलवायु पाई जाती है। तो सी इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो पहला ऑप्शन है गर्मी में, दूसरा ऑप्शन है जाड़े में,
तीसरा ऑप्शन है कभी नहीं और चौथा ऑप्शन है सालों भर। तो दोस्तों विषुवतीय प्रदेश में जो वर्षा होती है वो सालों भर वर्षा होती है, तो इसका सातवें का डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, सालों भर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, सेल्वा वन कहाँ पाए जाते हैं। जो सेल्वा वन है वो कहाँ मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है टैगा प्रदेश में, और चौथा ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश में, और चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो जो आठवीं का यहाँ पर सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, ए विषुवतीय प्रदेश में सेल्वा वन पाए जाते हैं। तो आठवीं का ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो विषुवतीय प्रदेश का है वो दूसरा नाम क्या है या अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है वृद्धिशील प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है विकास का प्रदेश, चौथा ऑप्शन है छीण कारक प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है उद्यमशील प्रदेश। तो जो नौवें का सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, सी छीण कारक प्रदेश के नाम से विषुवतीय प्रदेश को जाना जाता है। तो सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। तो पहला ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, दूसरा ऑप्शन है मानसूनी, तीसरा ऑप्शन है स्टेपी, और चौथा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय। तो जो 10वें का सही उत्तर होगा वह होगा दोस्तों ए भूमध्य सागरीय। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो किसका है, आपके सामने ये चारों ऑप्शन है, चावल का, दाल का, तिलहन का, चाय का, किसका है दोस्तों। तो यहाँ पर 11वें का सही उत्तर दोस्तों डी चाय का है, जो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो 11वें का यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है जूट, और चौथा ऑप्शन है कपास। तो नकदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है। तो जो यहाँ पर 12वें का सही उत्तर होगा दोस्तों गेहूं। गेहूं नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगला क्वेश्चन है मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थक, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक, चौथा ऑप्शन है द्वितीयक। तो जो इसका सही उत्तर होगा 13वें का वह दोस्तों क्या होगा ए जो मत्स्यन प्राथमिक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ थोड़ी डबल आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देखिए, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है नील की खेती, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नीली क्रांति का संबंध है, तो 15वें का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों सी मत्स्य पालन से इसका संबंध है नीली क्रांति का। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा प्लैंकटन है। जो प्लैंकटन है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम उपग्रह, चौथा ऑप्शन है धूमकेतु, और लास्ट ऑप्शन है समुद्री मछलियों का भोजन। तो जो प्लैंकटन है क्या है दोस्तों, ये समुद्री मछलियों का भोजन है। तो 16वें का डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो जो 17वें का सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो 17वें का सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो पहला ऑप्शन है
हीरा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है जिप्सम और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो जो निम्नलिखित धात्विक खनिज कौन सा है दोस्तों? सोना। तो 18 में का बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? तो पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है थोरियम और चौथा ऑप्शन है मोलिब्डेनम और लास्ट ऑप्शन है प्लेटिनम। तो जो इसका सही उत्तर होगा 19 का क्या होगा दोस्तों? सी, जो मोलिब्डेनम है यह आणविक खनिज के अंतर्गत आता है। तो अगला है लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है। तो जो पहला ऑप्शन है किरूना, दूसरा ऑप्शन है क्या है? दूसरा ऑप्शन है कलगुरली और तीसरा ऑप्शन है गैलीवियर और चौथा ऑप्शन है पिलवारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 20 में का डी, जो पिलवारा है ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क केंद्र है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।